आज के हमारे इस क्लास के सेंटेंस है कुछ इस तरह के सेंटेंसेस जिसमें हम लोग बोलते हैं कि अब सोते ही रहोगे क्या, अब रोते ही रहोगे क्या, अब पढ़ते ही रहोगे क्या। इस तरह के सेंटेंसेस हम सभी जानते हैं कि इस तरह के सेंटेंसेस हम अक्सर अपने डे टू डे कॉन्वर्सेशन में यूज़ करते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस न्यू क्लास। आज के इस क्लास में मैं फिर से लेकर आई हूँ आपके लिए एक न्यू इंटरेस्टिंग सेंटेंस स्ट्रक्चर। सो अगेन ये क्लास बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। सो मेक श्योर दैट यू वॉच दिस क्लास टिल द एंड। सो चलिए देख लेते हैं कि आज के इस क्लास में हम किस तरह के सेंटेंसेस को हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेट करने वाले हैं। सो लेट्स बिगिन। सो आज के हमारे इस क्लास के सेंटेंस है कुछ इस तरह के सेंटेंसेस जिसमें हम लोग बोलते हैं कि अब सोते ही रहोगे क्या, अब रोते ही रहोगे क्या, अब पढ़ते ही रहोगे क्या। इस तरह के सेंटेंसेस हम सभी जानते हैं कि इस तरह के सेंटेंसेस हम अक्सर अपने डे टू डे कॉन्वर्सेशन में यूज़ करते हैं एंड हमें इस तरह के सेंटेंसेस को इंग्लिश में कैसे बोलते हैं ये भी पता होना चाहिए। सो चलिए देख लेते हैं कि इस तरह के सेंटेंसेस को बनाने का स्ट्रक्चर क्या होता है। देन उसके बाद वन बाय वन सेंटेंसेस को डील करेंगे। सो लेट्स सी। सो इस तरह के सेंटेंसेस को बनाने का स्ट्रक्चर होता है ऑलराइट गाइस। सो ये रहा आपका स्ट्रक्चर इस तरह के सेंटेंसेस को बनाने का। स्ट्रक्चर है नाउ प्लस विल प्लस सब्जेक्ट प्लस की प्लस वर्ब के साथ आईएनजी प्लस ओनली। एंड वन मोर थिंग, इन सारे सेंटेंसेस में हम क्वेश्चन कर रहे हैं, राइट? कि ऐसा करते ही रहोगे क्या। जब हम रिटन इंग्लिश की बात करते हैं तो वहाँ पर हमें क्वेश्चन मार्क लिखना ही होता है, राइट? बट फिलहाल हम यहाँ पर स्पोकन इंग्लिश की बात कर रहे हैं। सो स्पोकन इंग्लिश में ये सारे सेंटेंसेस में हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ओके? तो चलिए इन सारे सेंटेंसेस को इस स्ट्रक्चर के थ्रू कैसे बनाएंगे ये देख लेते हैं। तो सबसे पहला हमारा सेंटेंस है अब सोते ही रहोगे क्या। सो इसकी इंग्लिश होगी ऑलराइट गाइस। सो हमारा सेंटेंस है अब सोते ही रहोगे क्या। इसकी इंग्लिश होगी नाउ विल यू कीप स्लीपिंग ओनली। एंड वन मोर थिंग यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि इन सारे सेंटेंसेस में हमारा जो सब्जेक्ट है वो सेकंड पर्सन है। बट अगर आपका सब्जेक्ट कोई और है, यानी कि ये जो आपका सब्जेक्ट है वो यू ना होकर कोई और है, तो वहाँ पर आप विल यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि मॉडर्न इंग्लिश में आप सभी सब्जेक्ट के साथ विल यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? इसलिए यहाँ पर मैंने विल लिखा है। तो चलिए अब नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है अब रोते ही रहोगे क्या। अब रोते ही रहोगे क्या, नाउ विल यू कीप स्लीपिंग ओनली। अब पढ़ते ही रहोगे क्या। अब पढ़ते ही रहोगे क्या, नाउ विल यू कीप स्टडिंग ओनली। नेक्स्ट सेंटेंस है अब सोचते ही रहोगे क्या। अब सोचते ही रहोगे क्या, नाउ विल यू कीप थिंकिंग ओनली। अब खाते ही रहोगे क्या। ओके, सबका सेंटेंस है अब खाते ही रहोगे क्या, नाउ विल यू कीप ईटिंग ओनली। सो यहाँ पर इन सारे सेंटेंसेस में हम क्वेश्चनिंग कर रहे हैं कि ऐसा करते ही रहोगे क्या। सो चलिए अब इन सारे सेंटेंसेस को एक बार फिर से रीड कर लेते हैं। अब सोते ही रहोगे क्या, नाउ विल यू कीप स्लीपिंग ओनली। अब रोते ही रहोगे क्या, नाउ विल यू कीप क्राइंग ओनली। नेक्स्ट सेंटेंस है अब पढ़ते ही रहोगे क्या, नाउ विल यू कीप स्टडिंग ओनली। अब सोचते ही रहोगे क्या, नाउ विल यू कीप थिंकिंग ओनली। अब खाते ही रहोगे क्या, नाउ विल यू कीप ईटिंग ओनली। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे गाइस। आई होप कि ये क्लास आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आया होगा। अब आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ऑल राइट गाइज, आई होप कि ये क्लास आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आई होगी एंड इसमें जो भी स्ट्रक्चर मैंने आपको बताया है वो आपको ईजिली समझ आ गया होगा एंड आज से आप इसे अपने स्पोकन इंग्लिश में यूज़ करना शुरू करेंगे। So it's all for today. I will meet you in the next class, and if you haven't liked this video, so make sure that you like this video and share this video to your friends and your relatives. I'll meet you in the next video. Till then, bye bye, take care, keep learning.